जिन भी लोगों का बर्थडे किसी भी मंथ के 4th, 13, 22nd या फिर 31st को आता है, देखेंगे 2025 उन लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो इस रीडिंग को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। देखेंगे कौन से ऐसे चक्र है जिसके ऊपर इस साल आपको काम करना चाहिए, जो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, हेल्थ वाइज भी, इमोशनली भी। आपका सोल पर्पस क्या रहेगा इस साल। ये वो पर्पस नहीं जो हम अपने गोल सेट करते हैं, ये वो जो डिवाइन ये यूनिवर्स हमसे चाहता है। लव लाइफ कैसी रहेगी 2025 में, नंबर 4 वालों की। थोड़े स्टबर्न रहेंगे आप लोग। कौन से ऐसे इमोशंस हैं जो इस साल आपको सरेंडर करने चाहिए। बहुत से ऐसे इमोशंस हमारे अंदर होते हैं जो हमको पता भी नहीं चलता, और उनके कारण हम बहुत सारी चीज़ें लाइफ में नहीं करते हैं और स्टक हो जाते हैं। तो इसको जब आप समझेंगे डीपली, तब आप जानेंगे कि हमारे ही इमोशंस की वजह से हमारी ग्रोथ रुकी हुई थी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, साल की शुरुआत में थोड़ा सा अकेलापन अकेलापन दिखाई दे रहा है। मन करेगा कि कहीं चले जाने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे आप जा सकते हैं, बट सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने का मन कर रहा है कि बस बहुत हो गया, बहुत थक गए हैं, कुछ ब्रेक चाहिए। तो मेडिटेशन के लिए आप जा सकते हो, रिट्रीट के लिए आप जा सकते हो, कहीं पे 10 दिन का, 15 दिन का अगर रिट्रीट हो रहा है तो वहां पे आप कुछ समय जाएं, अपने आप को फिर से चार्ज करें और फिर आगे बढ़ें, क्योंकि आने वाले पूरा साल जो है वो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है आपके लिए। शुरू के 2-3 महीने जो है, इसमें आप थोड़े से इमोशनली ड्रेन फील कर सकते हो और सब मोह माया से मन हटता हुआ दिखाई दे रहा है, पर बहुत कुछ आपने मेहनत करके अचीव किया है, उसको यूं ही छोड़ के चले जाना तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो अपने आप को ब्रेक दो और वापस, जैसे एक रीस्टार्ट चाहिए होता है ना कंप्यूटर को, उस तरीके से हमारे ब्रेन को, हमारे शरीर को भी चाहिए होता है। तो कुछ दिन छुट्टी जरूर मना कर आइए। साल के आगे जाते जाते आप बहुत प्रैक्टिकल होते जाएंगे। आपका जो काम इतने समय से, पिछले सालों से आप नहीं कर पा रहे थे अपने किसी इमोशंस में कमजोरी के कारण, वो जितना प्रैक्टिकल हो जाएंगे उस काम को बहुत इजीली कर सकोगे, और कमांडिंग एक नेचर आपका बना रहेगा, जिससे आप अपने काम को, अपने बिजनेस को, अपने स्टाफ को कोलीग्स को, या आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको बहुत ही बखूबी ऑर्गेनाइज कर सकोगे, प्लान करके आगे बढ़ सकेंगे। अचीवमेंट का समय दिखाई दे रहा है, लेकिन कम्युनिकेशन थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी कि आपके अंदर में लीडरशिप क्वालिटी आए, डोमिनेटिंग की क्वालिटी ना आए, इस बात का ध्यान रखें। आगे जाके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से समय बहुत अच्छा रहेगा। खुद पे, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देंगे, खुद को पैम्पर करने का समय दिखाई दे रहा है। अपनी मदर के संग ज्यादा से ज्यादा समय बिताइएगा, या मदर समान किसी व्यक्ति के साथ समय बिताइएगा। इमोशंस बहुत अच्छे रहेंगे, दूसरे लोगों को भी हील कर सकते हो, दूसरों की फाइनेंशियली मदद कर पाओगे, और सेविंग करने के हिसाब से भी समय अच्छा बना रहेगा। जो लोगों को शादी की कुछ बातचीत चल रही है, शादी का समय चल रहा है, कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं, साल के एंड तक वो होता हुआ भी नजर आ रहा है। रिश्ते जुड़ सकते हैं, नए लोग, नया प्यार जीवन में आ सकता है। आपकी ग्रोथ भी दिखाई दे रही है इस समय में। करियर के अंदर में थोड़ी अच्छी स्लो साइड है, लेकिन अच्छी ग्रोथ है, और जो भी काम आप करोगे दिल से खुश होके करते हुए नजर आ रहे हो। पूरे फुल इमोशंस, और आपकी पूरी फैमिली आपको उसमें सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रही है। अब देखेंगे कौन से ऐसे इमोशंस हैं जो आपको सरेंडर करने की जरूरत है। सरेंडर टू सक्सेस। अब आप बिल्कुल पूरी तरह से रेडी हो कि आपको अबंडेंस आपकी लाइफ में आए, सक्सेस आए। अबंडेंस का मतलब सिर्फ रुपए पैसे से ही नहीं होता, एक समृद्धि होती है। आपको किसी भी चीज में, चाहे नेम फेम में, या नॉलेज में, या रिश्तों में, या हेल्थ में, या बिजनेस में, फाइनेंशियली, हर तरीके की एक बहुत अच्छी ग्रोथ आपके अंदर दिखाई दे रही है। बट आपको आंखें गाड़ के नहीं बैठना, आपको छोड़ देना है। सक्सेस, सफलता मिले या ना मिले, आप अपना काम करते चलो। सक्सेस मिलेगी मिलेगी मिलेगी, इस चीज के ऊपर से दिमाग हटा के फिलहाल उसको दिमाग से निकाल दो। अब सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो। कोई नियम एक बना लो कि ये काम मेरे को हर हफ्ते करना है, या लोगों को गाइड करना है, या किसी एक व्यक्ति की हेल्प करनी है। धीरे धीरे देखते जाइएगा, ये एक छोटा सा स्टेप आपको कहाँ से कहाँ लेकर चला जाएगा। आगे देखेंगे कि लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी। तो लव लाइफ के अंदर में आपको थोड़ा खुद का ध्यान रखने की जरूरत है कि आप क्या चाहते हो अपने रिश्ते से, और आप उस चीज को खुद भी दे पा रहे हो या नहीं। दूसरे से तो आप चाहते हो कि आपको मिले, बट आप खुद उस चीज को दूसरों को दे पा रहे हो क्या, अपने पार्टनर को दे पा रहे हो क्या। प्यार, लव लाइफ दोनों तरफ से इक्वली चलती है, और एक होके और फिर आगे बढ़ा जाता है। आप सिर्फ दूसरे व्यक्ति से उम्मीद लगा के बैठे रहे हैं और चाहें कि मेरा रिश्ता जो है वो बहुत
बहुत अच्छा बन जाए, इस तरह से नहीं हो पाएगा। अपनी क्वालिटीज को, जो आपकी क्वालिटी है, आपके अंदर जो प्यार है दूसरे के व्यक्ति की वजह से, उसको आपने चेंज नहीं करना है। आप अपनी तरफ से करते रहो, आप दूसरे से उम्मीद मत रखो। जैसे कि है ना, सक्सेस टू सरेंडर, आपको प्यार में सफलता मिले, आप क्योंकि आप बहुत प्यार में मेहनत कर रहे हो, ये उम्मीद आपको हटा देनी है। आपको जो देना है अपने पार्टनर को वो आप दीजिए। उससे आपको क्या मिलेगा क्या नहीं, ये आप वक्त के समय के ऊपर छोड़ दीजिए। देखेंगे लाइफ पर्पस क्या है आपका। क्रिस्टल्स, कुछ लोग इस समय में क्रिस्टल्स की एनर्जी को बहुत फील कर पाएंगे, उनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो सकते हैं। क्रिस्टल हीलिंग भी होती है, क्रिस्टल से हम काफी सारी डिजीज को हील कर सकते हैं, अपने मन को शांत कर सकते हैं और खुद को प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं। तो अधिक से अधिक इसके बारे में पढ़ें, जानकारी बढ़ाएं और क्रिस्टल्स की एनर्जी में रहना शुरू करें। साथ ही साथ में ये आपकी एनर्जी को भी बहुत पॉजिटिवली हील करता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन सा ऐसा चक्र है जिसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है, तो ये है एंजल एंड मास्टर्स। ये आपके टोटली 7 चक्रा को बैलेंस करने के लिए ये कार्ड आया है आपका ये चक्र, जो कि हमारा स्टार चक्र होता है, यानी हमारे क्राउन चक्र से भी ऊपर का चक्र। तो आपको अपनी एनर्जीज को मेडिटेशन की तरफ ज्यादा लेके जाना है। इससे आपके सारे के सारे चक्रास भी बैलेंस होते जाएंगे, पूरे शरीर को एनर्जी मिलेगी। तो किसी भी तरीके का अगर आप हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं, वो भी आपका मेडिटेशन करने से ठीक होता जाएगा। साथ साथ में इमोशंस भी बैलेंस होते जाएंगे। इंटरनल हेल्थ, जो कि अनवांटेड थॉट्स के कारण कोई ना कोई डिजीज अंदर आनी शुरू हो जाती है, बहुत धीरे धीरे आती है, हमें वो तब पता चलता है जब वो एक बड़ा रूप ले लेती है। लेकिन किसी ना किसी थॉट की वजह से ही कोई ऑर्गन खराब होना स्टार्ट होता है। तो जब आप अपने स्टार चक्र पे वर्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सभी चक्र बैलेंस होने लगेंगे और शरीर के अंदर में एनर्जी का जो प्रवाह है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। दिस वॉज इट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।